Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic assignment problem. यानी कि आज के लेक्चर में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम और इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज़ करते हैं उसके प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। An assignment problem is a particular case of transportation problem where the sources are assignees and the destinations are tasks. Also, every source has a supply of 1 and every destination has a demand of 1. Since each assignee is to be assigned only one task, also the objective is to minimize the total cost or to maximize the total profit of allocation. यानी कि जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक पर्टिकुलर केस होता है जहाँ सोर्सेस क्या होते हैं, असाइनीज, और जो डेस्टिनेशंस हैं उनको हम टास्क के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ हमने दो पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वन वॉज द सोर्स एंड सेकेंड वन वॉज द डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के प्लेस पर जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम सोर्सेज को रिप्लेस कर देते हैं असाइनीज से और डेस्टिनेशंस को रिप्लेस कर देते हैं टास्क से। और एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, जितने भी सोर्सेज हैं हर एक सोर्स की सप्लाई केवल एक ही होती है और जितने भी डेस्टिनेशंस हैं उनकी डिमांड एक होती है इन केस ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। और हर एक असाइनी को केवल एक ही टास्क असाइन की जानी होती है। दिस इज द कंडीशन। और इसके साथ साथ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना या फिर जो टोटल प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? इसके अराइज होने के पीछे एक प्रॉपर रीजन है। Because the resources available such as man, machines, etc. have varying degree of efficiency for performing different activities. आपके पास different resources available है, humans हैं, machines हैं, और अगर मैं different activities को perform करने के relation में इन सब की degree of efficiency को calculate करूँगा तो वो varied होगी। It will be varied. There will be a variation in the efficiency of each and every human resource, each and every machine. और इसी वजह से प्रॉब्लम सामने आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि असाइनमेंट को किस तरीके से फॉलो किया जाए जिससे कि गिवन ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो गिवन ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें असाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप क्या चाहते हो, जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना चाहते हो और इसके लिए आप बेस्ट पॉसिबल वे में असाइनमेंट करना चाहते हो। जिसकी एफिशिएंसी जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसे टास्क प्रोवाइड करना चाहते हो। तो हर एक जॉब या हर एक टास्क के रिलेशन में आपको क्या करना है, डिफरेंट पर्सन्स को अगर असाइन करना है तो इस तरीके से असाइन करोगे जिससे कि वो दिए हुए ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज वे में अचीव कर सके। इसी वजह से हमें असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमें टास्क को डिफरेंट जो जॉब्स हैं उन्हें डिफरेंट रिसोर्सेज पर असाइन करना होता है एज पर देयर एफिशिएंसी। दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ असाइनमेंट। इसके साथ साथ असाइनमेंट टेक्निक्स कुछ पर्टिकुलर केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। कौन कौन सी हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स? जैसे कि हमें वर्कर्स को असाइन करना है मशीन्स पर, ठीक है, या फिर सेल्समैन को हमें असाइन करना है डिफरेंट सेल्स एरियाज़ में, या फिर हमें क्लासेस को असाइन करना है टू डिफरेंट रूम्स, या फिर हमें व्हीकल्स को असाइन करना है टू डिफरेंट रूट्स, या फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना है टू डिफरेंट बिडर्स। तो इन सारे पर्टिकुलर केसेस में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बेसिस पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो एक तरीके से डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को डिफरेंट टाइप के जॉब्स में उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग असाइन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और इस टाइप की प्रॉब्लम को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में कंसीडर करते हैं और इसके ऑप्टिमम सॉल्यूशन को हम डिटरमाइन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी कि अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हो तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथड प्रोवाइडेड है, एंड दिस मेथड इज नोन एज द हंगेरियन मेथड। तो क्या क्या स्टेप्स आपको लेने होते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज अरेंज डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले तो आपको दिए हुए डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना होता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करती है। तो इसी वजह से जो दिया हुआ डेटा है उसे आपको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है। अगर वो मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज नहीं है, देन यू मूव टू द सेकेंड स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज इफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, convert it into minimization by subtracting all the values from the largest value। यानी कि अगर दी हुई प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है देन इट इज ओके, तब तो आप अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की ना होकर मैक्सिमाइजेशन की है तो सबसे पहले आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, और इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले ये देखोगे कि दिए हुए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, और फिर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को आप उस पर्टिकुलर लार्जेस्ट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, और इस तरह से जो आपकी न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगी वो आपके मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही होगी। दैट इज क्लियर। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के बाद नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द स्टेप नंबर थर्ड। इफ नॉट बैलेंस्ड एट डमी रो और डमी कॉलम। अब आपको देखना है कि जो आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा स्क्वायर शेप में होती है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है। ये 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, क्योंकि हर किसी के रेफरेंस में 1:1 का रेशियो रहता है। इसी वजह से जो मैट्रिक्स की फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है इसका, वो 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, यानी जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। अगर जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं तब तो ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाएगी। लेकिन अगर रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उस केस में इसे आपको बैलेंस करना होगा। अगर रो कम है तो आपको एक डमी रो ऐड करनी है, और अगर कॉलम कम है तो आपको एक डमी कॉलम ऐड करना होगा, और इस तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम जो आपकी अनबैलेंस्ड फॉर्म में दे रखी है उसको बैलेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, एंड दिस इज फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे हमें ना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट एवरी नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट इन ईच रो। पहले तो उस दी हुई मैट्रिक्स में आप फर्स्ट रो से स्टार्ट करोगे, और पहली रो में जो स्मॉलेस्ट आइटम होगा उसको उस रो के सारे आइटम्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम ऑपरेशन आप सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितनी भी रोज दे रखी हैं हर रो के रेफरेंस में इंडिविजुअल बेसिस पर स्मॉलेस्ट आइटम को सर्च करोगे और उसे उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स में से माइनस कर दोगे। ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने का पहला स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, जो आपके पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है इसको आप कॉलम वाइज रिपीट करोगे। अब यानी कि अब आप देखोगे कि कॉलम के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है वो क्या है, और उसको कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये प्रोसेस आप हर कॉलम के रेफरेंस में करोगे, और इस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती है। तो आपने रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, और उसके बेसिस पर आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती है। इसे ऑब्टेन करने के बाद नाउ यू मूव टू द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इसके अंदर, मेक असाइनमेंट रो वाइज with 1 0 and eliminate the row and column once the assignment is made। अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट करना है। तो जीरोज आएंगे आपके पास, तो जिन पर्टिकुलर रो में पहले आप रो वाइज जाओगे और पहले देखोगे पहली रो में कोई जीरो है या नहीं है, और सिंगल जीरो होना चाहिए। अगर सिंगल जीरो है तो उसको आप असाइन कर दोगे।
अगर एक से ज़्यादा जीरो है तो उसको आप असाइन नहीं करोगे। पहले तो आप रो में देखोगे उसको, है ना, कि सिंगल जीरो वाले रो के अंदर जितने भी सिंगल जीरो होंगे उनको आप असाइन कर दोगे, और फिर आप कॉलम में चेक करोगे, कॉलम में जो सिंगल जीरो होंगे उसको आप असाइन कर दोगे। और एक बार आपका असाइनमेंट हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, रो या कॉलम को एलिमिनेट कर दोगे। इसके बाद इसका सेकंड स्टेप रहता है रिपीट सेम प्रोसेस कॉलम वाइज। भैया आपने रो वाइज रिपीट कर ली और फिर आप इसको कॉलम वाइज भी रिपीट करोगे, और इस तरीके से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा। उसके लिए क्या देखना है आपको ना, उसके लिए 6 स्टेप को फोकस किया जाएगा। 6 स्टेप में क्या है, इज द नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। अब आपको ये देखना है जो असाइनमेंट आपके द्वारा किए गए हैं उनकी काउंटिंग क्या है। अगर जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स के इक्वल है तब तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। लेकिन अगर आपके जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तब आपको मूव करना पड़ेगा स्टेप नंबर 8 की तरफ। यानी कि अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है तो इसका मतलब आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लिया है। लेकिन अगर आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं किया है, यानी कि आपके नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तब आप मूव करोगे स्टेप नंबर 8 की तरफ। और स्टेप नंबर 8 जैसे कि आपको यह दिखाई दे रही है, इसमें आपको फिर से रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल को या मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना होता है। और इसके लिए क्या स्टेप फोकस करोगे, इसमें द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल लाइन्स और कॉलम्स और रोज सच दैट ऑल जीरोज आर कवर्ड। यह क्या करना है आपको ना, यहाँ आपको मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ करना है कॉलम्स वाइज या फिर रो वाइज, जिससे कि जितने भी जीरोज दे रखे हो दी हुई टेबल में वो सारे के सारे कवर हो जाएं। और इसको फॉलो करने के लिए हम एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस क्या है, इसको मैं एक शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये चेक करते हो कि किस पर्टिकुलर रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग आप एक टिक लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हो कि जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग कितने जीरोज हैं। अगर जीरोज हैं, असाइंड नहीं होंगे, वो असाइन नहीं होंगे, दैट इज श्योर। तो उन कॉलम्स जो जीरोज हैं उनके करस्पॉन्डिंग आप कॉलम्स देखोगे कि वो किन कॉलम्स में आते हैं, तो फिर उन कॉलम्स को आप टिक लगा दोगे। फिर जो कॉलम्स आपने टिक लगाए हैं उनमें आप ये देखोगे क्या इनमें कोई असाइन जीरो है। अगर इन कॉलम्स में जो टिक लगाए हुए हैं उनमें कोई असाइन जीरो है तो आप उनके करस्पॉन्डिंग रोज को टिक लगा दोगे। टिक लगा दिया। अब जिन रोज को कवर्ड किया गया है, सॉरी जिन रोज को टिक किया गया है उनको आप एक लाइन से कवर करोगे, और जिन कॉलम्स को कवर्ड नहीं किया गया है उनको आप एक लाइन से कवर करोगे, ठीक है। और जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इसमें वो क्या करेंगी, वो सारे जीरोस को ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेंगी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आपके सारे जीरोस कवर्ड हो गए। क्या करना है इसके बाद आपको, अब इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर नॉट कवर्ड बाय लाइंस। अब जो लाइन से कवर नहीं हुए हैं एलिमेंट्स उसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, और फिर जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जहाँ जहाँ लाइंस का इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ इस नंबर को ऐड कर देना है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आपके पास रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल ऑब्टेन हो जाएगी। अब इस रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल के रिगार्डिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए आप फिर से मूव करोगे स्टेप नंबर 5 की तरफ। जैसा कि यहाँ ऊपर मैंने एरो दिखाया है, इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो अगेन आप मूव करोगे स्टेप नंबर 5 की तरफ। फिर से आप असाइनमेंट बनाओगे रो वाइज कॉलम वाइज, फिर चेक करोगे कि जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ रोज या कॉलम के बराबर है या नहीं है। अगर है तो आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है, और अगर नहीं है तो अगेन फिर स्टेप नंबर 8 को फॉलो करोगे। और इस तरह से इस स्टेप को
या इन स्टेप्स को आप तब तक फॉलो करोगे जब तक कि आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम. थैंक यू.